नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। हम सभी के जीवन में हमारे शरीर का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मानव जीवन में शरीर को एक महत्वपूर्ण वस्तु माना गया है। लेकिन आजकल के इस वातावरण में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही एक गंभीर समस्या है, जिससे सभी देश के लोग जूझ रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ज़रूर रहता है। जो सक्षम है वो अपनी बीमारी का इलाज करा लेते हैं, जो सक्षम नहीं है वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं। कभी कभी बीमारियाँ भी बहुत गंभीर हो जाती हैं और उनका इलाज कराना असंभव सा हो जाता है। गरीब हैं जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं, उनके लिए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की पहल की, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और वंचितों लोगों के लिए सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकार करवा रही है। साथ ही आपको दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि आयुष्मान कार्ड बनेगा कैसे? तो आयुष्मान कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है। अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो आपके पास राशन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाइए जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हो। वहां जाने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारे आयुष्मान मित्र आपकी हर समय मदद करने के लिए वहां रहेंगे और आपका आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हर कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी कार्यक्रम में अब हम आपको लेके चलते हैं सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलवाएंगे उन मरीजों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं शुरू की जाती है, जिससे आम जनों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इसी कड़ी में आज से लगभग 7.5 वर्ष पहले शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना गरीब, पिछड़े तथा ज़रूरतमंद परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस योजना में लाभुक का दायरा बढ़े, इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को जोड़ा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा पीएचसी, सीएचसी सहित सरकारी तथा गैर सरकारी छोटे बड़े अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है। इन अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का इस निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज किया जाता है। इन दिनों सिमडेगा जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो में लाभुक मरीज इलाज कराते हुए निरोगी बन रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो में हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत किस प्रकार से लाभ मिल रहा है, किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। आइए देखते हैं। मतलब शुरू से ही बचपन ही से यहाँ आ रहे हैं, बचपन से ही। तो यहाँ पर किस प्रकार कैसा इलाज कैसा होता है? इलाज अच्छा होता है। अच्छा होता है। हाँ, सारी सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं, डॉक्टर वगैरह सब से देखते हैं? हाँ बिल्कुल जी। और नर्स वगैरह सब कोई। तो जो भी आयुष्मान योजना के तहत सरकार की जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है? हाँ मिलती है। हाँ? दवा वगैरह भी मिलती है। जांच सब कुछ होता है। जांच यहाँ हो जा रहा है? जांच जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब तुरंत मिलता है रिपोर्ट मिल जाता है? हाँ तुरंत मिलता है। अच्छा, और जैसे कोई बड़ी बीमारी है तो उसके इलाज के लिए कैसे उसके अलावा डॉक्टर लोग वही उसी समय बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि घुमाने। जैसे कि अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर चल जाइए, या उसी समय क्लियर आपको कर देते हैं। जैसे कि डॉक्टर रेफ़र कागज़ बना देते हैं, उसके बाद तुरंत 108 एम्बुलेंस मिलके यहाँ पर से रेफ़र, जैसे कि सदर हॉस्पिटल सिमडेगा वहाँ पे। नहीं तो कहीं जैसे आपको अब खुद पेशेंट बोले कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, रांची जाना है, तो वहाँ के लिए भी एम्बुलेंस खुद, मतलब डॉक्टर कहते हैं उसके हाँ, बाद रेफर करते हैं, उसके बाद आप लोग जाते हैं? जी। अभी के समय में ऐसा है सर कि अभी यहाँ हम लोग जब से ये वाला हॉस्पिटल बना है तब से हम लोग टोटली सारा इलाज यहीं से कराते हैं, मतलब कहीं नहीं जाते हैं हम भी। मतलब यानी जैसे पहले था कि लोग मरीज जो है वो सरकारी अस्पताल में आने में मतलब हिचक महसूस करते थे, लेकिन अब तो वो बात नहीं, अब वो बात आते हैं। जी बिल्कुल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे लाभुक मरीज इस योजना को अपने और अपने परिवार के लिए वरदान मान रहे हैं। लाभार्थी मरीज बताते हैं कि आयुष्मान योजना से उनका इलाज संभव हो पा रहा है। बीमार होने पर उनके परिजन आयुष्मान कार्ड लेकर सीधे अस्पताल चले आते हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड दिखाते ही निःशुल्क इलाज
शुरू हो जाता है। स्वयं भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। दवाई तथा शारीरिक जांच के साथ साथ भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है। जी, मेरा नाम श्याम कुमार महतो हुआ। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ और यहाँ बानो CSC में अभी 4 से 5 महीना हुआ है मेरा। मैं आउटसोर्स से हूँ। ठीक है, जब से मैं हूँ यहाँ पे जो मैं काम देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो अनुभव मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे काम अच्छी तरह से होती है। जैसे हम लोग लैब में मलेरिया, टाइफाइड, HIV, सिफिलिस, SCV, यूरिन रूटीन और शुगर, हीमोग्लोबिन, इस तरह से टेस्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं। और जो भी डॉक्टर के एडवाइस से अगर कोई एक्स्ट्रा कोई टेस्ट लिखा जाता है जो हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सिमडेगा सदर हॉस्पिटल तो जो भी पेशेंट आयुष्मान कार्ड लेके यहाँ पे आते हैं उनके लिए सुविधा है। और उनको हम लोग यहाँ पे जो होता है वो कहते हैं, जो भी टेस्ट नहीं हो पाता है उससे सिमडेगा सदर हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। मेरा नाम है नीलमणि कंडुलमा। मैं ग्राम स्वास्थ्य बिंतुका की सहिया हूँ। आप बताइए कि आपका काम क्या है, आपका दायित्व क्या है? मेरा काम है गांव को जागरूक कराना और हॉस्पिटल में भी अपना प्रसव के लिए ले आना है। आंगनबाड़ी में गर्भवती धात्री माता को ले जाना है सुई टीका दिलवाने के लिए। अच्छा, जैसे गांव में जो ग्रामीण महिलाएं होती थी, हाँ। उनको जैसे बच्चा होना है, हाँ। तो फिर उनको वहाँ से अस्पताल तक कैसे लाती हैं? अस्पताल तक लाने के लिए हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और यहाँ तक हम लोग ले आते हैं। ममता वाहन का अच्छा, 108 या एम्बुलेंस को बुला करके। अच्छा, जैसे जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उसके लिए क्या करती हैं? आयुष्मान कार्ड नहीं है फिर भी वहाँ पर फ्री इलाज होता है। चलिए वहीं हम लोग अपना प्रसव करवाएंगे। तो आयुष्मान कार्ड तो यहाँ पर बन जाता है? बन जाता है। तो जिसका मतलब क्या बोलेंगे, राशन कार्ड में नाम नहीं है तो नहीं बन पाता है। आधार कार्ड वगैरह तो रहता है? आधार कार्ड भी आधा लोग का नहीं है, उन लोग के तो लिए हम लोग है उसका तो हाँ बनेगा? उसका तो बनेगा। तो उसके उसका तो लिए हम बनवाते लोग होंगे? बनवाते हैं, बनवा देते हैं। जी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि अस्पताल में आयुष्मान के लिए हेल्प डेस्क और आयुष्मान काउंटर बना है। यहाँ आवश्यक दस्तावेज की जांच कराकर कार्ड बनवाया जा सकता है। लाभुक के दस्तावेज की जांच की जाती है। अगर कुछ कागजात की कमी होती है तो उसकी सूची बनाकर लाभुक को दिया जाता है। उसको लाते ही कार्ड बन जाता है। कार्ड बनते ही लाभुक अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकता है। अपना नाम बताइए। सुजाता कुमारी। सुजाता जी, आप कहाँ से आई हैं? बानो से। बानो से। तो क्या हो गया आपके बच्चे को? बच्चे बहुत कमज़ोर थे। कमज़ोर है? हाँ, कुछ नहीं खाते थे घर में। जब यहाँ लाए तो दवा ववा सब खिलाएं, उसके बाद सब खाने लगी। यानी आपका बच्चा जो है वो कुपोषित था? हाँ है ना? सर, हाँ। तो कमज़ोर था काफ़ी। बहुत कमज़ोर थी। तो अब जो है यहाँ पर इलाज बेहतर हो रहा है? हाँ सर। कि किस प्रकार सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ जैसे कि दूध हो गया, डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद दूध हुआ, सेरलेस हुआ, सब खाने के लिए मिला इसको। 3-4 टाइम हम लोग, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 3 दिन हुआ है। सुधार है? हाँ, बहुत सुधार है अभी। अच्छा, और आपको भी कुछ सुविधा मिली है? बहुत सुविधा मिला क्या है। क्या मिला है? जैसे कि हम लोग यहाँ आए हैं, 24 घंटे हम रहते हैं, तो जैसे कि खाना मिलता है। अब एक दिन का 130 रुपये मिलता है। हाँ सर। अच्छा, पहले भी आप इस अस्पताल में आई हैं? पहले आए हैं, जब मैं यहाँ थी पेट में तब हम आए थे। अच्छा, वो उस समय भी इलाज हुआ था बढ़िया से? हाँ, बहुत हुआ था, बहुत सुविधा मिला। जैसे कि सहिया लेकर आए, दिन में आए तो 3 बजे मैं यहाँ हो गई। ज़्यादा देरी नहीं था, वहीं 2-3 घंटा, उसके बाद मैं यहाँ हुई। बहुत सुविधा मिला। उस टाइम भी खाना बहुत अच्छा मिल रहा था। खाना वगैरह अच्छा मिला? हाँ, बहुत अच्छा। ममता वाहन से आई थी आप? हाँ सर। ममता वाहन से? हाँ। तो मतलब यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं? सब सुविधा मिलता है सर। दवा वगैरह भी मुफ्त मिल जाती है? हाँ सर। आयरन की गोली सब मिलता है। मिल जाता है? हाँ सर।
यहाँ सामान्य प्रसव, सिजेरियन, गर्भवती महिला के साथ साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी आयुष्मान के तहत किया जाता है। आयुष्मान काउंटर पर तैनात आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. रवि हुआ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो का मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हूँ। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, इससे योजना का यहाँ के मरीजों को किस प्रकार से लाभ दिया जा रहा है? आयुष्मान भारत जो योजना है और उसके तहत हमारे जो भी लाभार्थी आ रहे हैं, जो भी मरीज़ हमारे अस्पताल में आ रहे हैं, उनको हमारे जो भी सुविधा उपलब्ध है मैं 100% उन लोग को लाभ देता हूं और इलाज देता हूं। किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं? जैसे अगर मान लिया जाना जाए कि दवा वगैरह है या फिर जो इलाज की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? हमारे यहाँ जो भी आयुष्मान भारत से इलाज होता है बिल्कुल ही मुफ्त होता है, फ्री में हम इलाज उनको देते हैं। जैसे कि मरीज कोई फीवर का आ गया है, कन्वल्सन का आ गया है, स्नेक बाइट का आ गया है, डॉग बाइट का आ गया है, डायरिया है, डिसेंट्री है, टाइफाइड है, मलेरिया है और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है और बच्चे का है और यहाँ पर कुपोषण उपचार केंद्र भी है, तो उसमें से जो भी बच्चे आते हैं वो सभी को हम जो है मुफ्त इलाज देते हैं। तो देखा आपने किस तरह बानो प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लोग जुड़ करके अपनी छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं पूर्वी सिंहभूम के खरसावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलवाते हैं उन मरीजों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और वहीं नर्स भी उनकी मदद कर रही हैं और वहाँ की सैया भी उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रही है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय था जब गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। आज हम खरसावां जिले में हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभुक किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। सब तो मिलছে কোনো तो कष्ट होची नहीं। यहाँ क्या क्या सुविधा है और खाना वाना साफ सफाई सब ভালো আছে, খাবারের টাইম के टाइम দিচ্ছে আর साफ सुथरा ভালো আছে। क्या क्या इलाज कराना है हैं? किस चीज़ का इलाज हो रहा है आपका? ये मलेरिया बताइए। मलेरिया আছে না, ওটা চেকআপ করাছি। खाना में क्या क्या मिलता है? मिलছে आलू और सब्जी झाल और डिम और माछ। और साफ सफाई का क्या यहाँ ख्याल रखा जाता है? रूम दवाई वाई मिलता है फ्री में? हाँ मिलছে सब। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है ना आप लोग का? বানাইছি তো। গাটা কি হলো কি আমাদের কোনমড়া গ্রাম यहाँ के बारे में बताइए क्या क्या सुविधा मिल रहा है यहाँ पे? কোথায় সব ভাত মিলছে, পুরি মিলছে, আলু সবজি, ডাল সবজি, মাংস মিলছে। डॉक्टर साहब टाइम टाइम पे आके चेकअप करते हैं यहाँ? हाँ और यहाँ दवाई वाई सब अच्छे से मिल रहा है? मिलছে सब सुविधा अच्छे। और आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ हाँ है? हाँ बना यहाँ पे आए तो आपको क्या क्या सुविधा मिल रहा है? ওই স্যালাইন সুই দিচ্ছে, हम्म। ওই যে और खाना दवाई দিচ্ছে, खाना पीना দিচ্ছিল। टाइम से सब मिलता है यहाँ पे? डॉक्टर साहब और एनएमडी सब टाइम टाइम पे चेकअप करते हैं? डॉक्टर साहब तो नहीं ऐसे कल के आयुष्मान कार्ड कब बना है आपका? होले एक साल। अच्छा, तो उससे फ्री में इलाज होता है, उससे फ़ायदा है ना? आयुष्मान भारत से तो हॉस्पिटल में सब तरह का सुविधा उपलब्ध है, जैसे खाना पीना भी बढ़िया से मिलता है, टाइम टाइम पर मिलता है, साफ़ सुथरा भी यहाँ का बहुत बढ़िया है, जैसे कारेन उड़न का सुविधा, टोटल सुविधा है यहाँ पर, सिस्टर डॉक्टर सब सभी टाइम पे अवेलेबल है, मतलब यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। और क्या क्या इलाज होता है यहाँ पे?
इलाज तो हर तरह का होता है, बच्चा का भी होता है, डिलीवरी पेशेंट का, मतलब जितना सक्षम है टोटल व्यवस्था है। साफ सफाई का और कितना यहाँ पे ध्यान रखा जाता है? साफ सफाई बहुत बढ़िया से ध्यान रखा जाता है, दिन में 3 बार किया जाता है, और पानी उनी टोटल व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है। खाना में क्या क्या दिया जाता है यहाँ मरीजों को? खाना में दाल, सब्जी, अंडा, मछली, मीट सब तरह का देता है, तड़का। और टेस्ट कहाँ कराते हैं? टेस्ट यहीं पर कराते हैं, लैब है नीचे में, वहीं पर। अच्छा, कितने बहुत सारा आयुष्मान भारत से बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में बोलना चाहिए, जैसे मेरा सुविधा है, हमको सभी तरह से सुविधा मिला है। आयुष्मान भारत से हमको बहुत बढ़िया से सुविधा मिला है। आयुष्मान और मिलते आ रहा है। तो मतलब जो सरकार का योजना चलाया गया आयुष्मान भारत, उससे गरीब लोगों को बहुत लाभ, गरीब लोग को बहुत सुविधा है। उसमें टाइम पे गाड़ी भी मिल जाता है हम लोग का, मतलब हर तरह का सुविधा है। एम्बुलेंस मिल जाता है, यहाँ पर अवेलेबल है। 108 भी है, अगर 108 इंगेज रहता है तो यहाँ का एम्बुलेंस भी मिल जाता है। मेरा नाम है देवकी आशा, मैं NM पोस्ट की हूँ और यहाँ पेशेंट जो आते हैं वो लोग का देखभाल करते हैं और डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं, दवाई इंजेक्शन हुआ, वही सबको फॉलो करते हैं। आपका क्या रूटीन रहता है यहाँ जब आप आते हैं? उस टाइम क्या रूटीन रहता है? हर वार्ड में जाते हैं कि बच्चा के वार्ड में जाते हैं? मरीजों कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो जनरल वार्ड है, हम लोग सब तरफ देखते हैं। ये जनरल वार्ड, फिर OPD, फिर उधर ड्रेसिंग रूम, ये टीबी तरफ। बच्चा लोग के यहाँ क्या क्या सुविधा है ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे? ये तो हम लोग का रखा गया उधर, ये खाली नहीं है, MTC तरफ का, तो वही सामान रखा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, जैसे कि डॉक्टर चेकअप करते हैं? आयुष्मान भारत के बारे में कुछ बताइए। यहाँ आयुष्मान भारत योजना चल रहा है सरकार का, उसके बारे में बताइए, कैसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लोगों का इलाज होता है फ्री में, उसके बारे में। और एम्बुलेंस का क्या सुविधा है, सहिया लोग कैसे मदद करती है यहाँ के मरीजों को ला के? वो लोग तो पेशेंट लोग का जो इलाज होता है वो लोग ठीक है करता है। 108 सही टाइम पर आती है, जो बुलाने से आ जाता है। फिर सैया लोग भी पेशेंट सबको सब सारे को लेके आते हैं। अच्छा दीदी, आप NM हैं, आप मरीज से जब मिलती हैं हाँ, तो उनको क्या क्या आप एडवाइस देते हैं कि क्या खाना है, कैसे अपना रख रखाव करना है ताकि आप स्वस्थ रहें? हम लोग बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना और साफ़ सुथरा रखना है और खाना साफ करके खाना है, और बोलते हैं कि दवाई सब जो दिया जाता है उतना पेशेंट का तो पॉसिबल नहीं है कि सबका पेशेंट का ये दे सके, तो वही लोग को टेबलेट दे देते हैं। फिर बोलते हैं टाइम टेबल, हम लोग पूछते हैं जब देने का टाइम में, तब बोलते हैं कि टाइम टेबल पर खाइए, फिर अभी खाने का है तो खा लीजिएगा। तो इन लोग खाने में क्या क्या दिया जाता है यहाँ पे? रूटीन जो दिया हुआ है वही। अच्छा। हम लोग भी उतना क्या, हम लोग देखभाल है, इधर उधर चले जाते हैं ना, तो खाना और सब्जी क्या क्या मिलता है। मेरा नाम रीना पात्र है, हम यहाँ क्या बोले अनुमंडल हॉस्पिटल में MTC में कार्यरत स्टाफ है NM। यहाँ जो आते हैं कुपोषण का आप कैसे चिन्हित करते हैं कि ये कुपोषण है और कैसे जांच? हम लोग का एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें मतलब हम लोग बच्चा का जो वजन, लंबाई और उसे क्राइटेरिया हम लोग का बना हुआ रहता है, वही हिसाब से हम लोग का चार्ट है जो देख के हम लोग उसको मैंने जांच करते हैं कि बच्चा कुपोषित है कि नहीं है। और क्या सलाह देते हैं और लोगों को भी कैसे देख रेख किया जाए, कैसे क्या खान पान खाया जाए? वो तो हम लोग का जो है वही अनुसार यहाँ पर हम लोग रखते हैं। जो बच्चा कुपोषित में आया, जैसे अगर बच्चा हल्का कुपोषित में है, मतलब यहाँ रखने का ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग अच्छे से सलाह दे के भेजते हैं क्या क्या खिलाना है, कैसे करना है, कैसे माँ अपना देखभाल करेगी। लेकिन जिसको रखना है हम लोग का यहाँ कम से कम 15 दिन से ज़्यादा रखना है। हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट में उसका वेट आने तक हम लोग रखते हैं। दीदी, जैसे कि अभी आयुष्मान भारत योजना जो चल रहा है, उससे जो गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा मिला था, आयुष्मान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, गरीब लोगों को तो फ़ायदा मिलता है। यहाँ जो भी हम लोग का पेशेंट रहता है सबको आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, सबका बन जाता है यहाँ पर। हाँ, हम सुपला पंडित MTC में काम करते हैं, तो बच्चा लोग का देखभाल भी करते हैं, साफ़ सुथरा भी करते हैं। दीदी लोग फीडिंग उडिंग देती है तो हम हेल्प करते हैं कुछ,
दीदी लोग जो खाना वाना बनाते हैं ना, तो हम कभी कभी दीदी लोग का ज़्यादा बिजी रहता तो हम भी दे देते हैं। और करते करते हम यहाँ 10 साल हो गया काम करते, हम भी सीख गए सब किचन का। तो चीनी उन्नी डब्बा देखते हैं तो खाली रहता, हम पीस कर रख देते हैं। मूंगफली भूज कर छोड़ा देते हैं। साफ सफाई कितना जरूरी है? हाँ, और साफ सुथरा रखते हैं किचन को, बर्तन उर्तन सब धो धा के साफ सुथरा रखते हैं। तो सब ढक्का डब्बा देकर रखते हैं तो बच्चा लोग का कुछ दिक्कत नहीं हो, तो कुछ गिरा नहीं है। जी, मैं डॉक्टर शंकर टुडू अनुमंडल अस्पताल में उपाधीक्षक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आयुष्मान भारत जो योजना है, ये सर इसमें क्या क्या लाभ है, कैसे गरीबों के लिए बहुत ये अच्छी चीज़ें साबित हो रही है कि जिनके पास कम पैसे हैं वो अच्छे से अच्छे इलाज कराएं, और आपके अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। जी, हम लोग मेरे यहाँ 4 यूनिट है। एक तो लेबर यूनिट है, दूसरा यूनिट है हमारा SNCU, जहाँ पे छोटे बच्चों को 28 दिन तक के 0 से लेकर 28 दिन तक बच्चों को रखा जाता है। फिर माल न्यूट्रिशन सेंटर है, जहाँ पे 6 महीना से, अभी तो 0 से हो गया, 0 से 5 साल तक के बच्चे को रखा जाता है, और जनरल वार्ड है। और अभी हमने पिछला 1 साल से एक ट्यूबरक्लोसिस यूनिट अलग से खोला है, जहाँ पे TB पे मरीज को हम लोग 15 दिन 16 दिन तक रखते हैं, और जब ठीक हो जाता है तो फिर निकालते हैं। तो आयुष्मान से क्या सुविधा हुआ मेरे लिए कि जो दवा हम हमारे सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं उसको हम परचेज करके उनको प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ये उनको बेनिफिट हो गया है। और दूसरी बात है, जैसे माल न्यूट्रिशन सेंटर में जो हम लोग रखते हैं, ये मान के चलते हैं कि बच्चे जो है कुपोषित इसलिए हैं चूँकि उसकी माँ कुपोषित है, तो माँ का भी साथ साथ हम लोग यहाँ इलाज करते हैं, उनका कुपोषण का कुछ उपचार करने का कोशिश करते हैं। जैसे आयरन कैल्शियम उनको तो दवा के रूप में देते हैं, अलग से हम लोग एक अंडा और एक केला हर रोज़ सुबह उनको देते हैं, ताकि माँ जो है तंदुरुस्त हो। बच्चे का तो अपना इलाज जो है वो चलते रहता है, साथ में माँ को एक अंडा और एक केला अलग से एक्स्ट्रा देते हैं। और जो खाना यहाँ पे बनता है, आप मेनू शायद देख ही चुके हैं, है ना, एक दिन केवल बनता है सादा खाना, बाकी 6 दिन कुछ ना कुछ बनता है, और वही खाना मदर को मिलता है। ट्यूबरक्लोसिस में भी हम लोग ने वही किया है, केला और अंडा एक एक्स्ट्रा हम लोग अलग से देते हैं, और खाना उनको फ्री ही मिलता है सबको। तो दर्शकों, आप भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए। आयुष्मान भारत योजना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हमारे शरीर का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आजकल के जिस तरीके से हम खाने पीने का सेवन करते हैं, और उससे में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, बीमारियां कभी जानलेवा भी हो जाती हैं। इसीलिए बीमारी को नज़रअंदाज ना करें, अपनी बीमारी का इलाज कराएँ। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाएँ, आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनवा करके। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।